नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। सवाल जिससे आज के कार्यक्रम की शुरुआत है वो सवाल यह है कि आखिर कौन है जो भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि लाल फीताशाही होती क्या है और कैसी होती है। मैं बचपन से अक्सर सुनता आता हूं, लाल फीताशाही हावी है, लाल फीताशाही ऐसी है, लाल फीताशाही वैसी है। मैं बचपन से सुनता था। द ब्रिलियंट माइंड्स आर आईएएस ऑफिसर्स। मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। अब जाकर के समझ में आता है कि ऐसा वो क्यों बोलते थे, क्योंकि पूरे देश को चलाने वाले कोई राजनेता नहीं है, बल्कि ये अधिकारी है। ये अधिकारी चाह ले जो काम, तो वो काम यूं हो जाता है, यूं। और अगर ये चाह लें कि ये काम नहीं होगा तो आप नाक रगड़ करके मर जाएंगे, लेकिन आपका काम नहीं होगा। झारखंड में भी लाल फीताशाही किस कदर हावी है, ये बताने के लिए आज हम एक पीड़ित को अपने साथ लेकर के आए हैं। इनका नाम है हरि अग्रवाल। राज्य के कामकाज के संचालन के लिए भले ही सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन उन नीतियों को धरातल पर एग्जीक्यूट कर उतारने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। अधिकारियों से आम जनता न्याय की अपेक्षा करती है, लेकिन यहां तो खुद बड़े बड़े अधिकारी ही 420 करते नजर आते हैं। और मजे की बात यह है कि आरोप सिद्ध हो जाने के बावजूद ऐसे आरोपियों को दंडित करने की बजाय उन्हें प्रोन्नति कर महिमा मंडन किया जाता है उनका। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हम जो भी बोल रहे हैं अक्षरशः सही है और बाकायदा हमारे पास इसके लिए सबूत है, जीता जागता सबूत है, जो बताएगा आज कि किस कदर लाल फीताशाही को उसने हावी होते देखा है। वो खुद बताएगा कि कैसे एक जमीन के टुकड़े को लेकर के उसने कहां कहां फरियाद की। यूपीएससी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, लेकिन यूपीएससी को भी कैसे बेवकूफ बनाया गया, अंधेरे में रखा गया। तमाम अधिकारियों को, जिसने भी इस मामले को सामने लाने की कोशिश की, सबको अंधेरे में रखा गया। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए हरि अग्रवाल से जुड़ी हुई, उसके बाद हम सीधा हरि अग्रवाल से ही जुड़ करके पूरे मामले को समझेंगे। रिपोर्ट दिखाइए सबसे पहले। अधिकारियों का संरक्षक कौन? कैसे मिली बद्रीनाथ चौबे को प्रोन्नति? विनय कुमार सिंकू के खिलाफ क्यों नहीं हुई कार्रवाई? अपने पदों पर कायम है 420 के आरोपी पेशकार। आरोप गठन के बावजूद नहीं की गई कार्रवाई। कार्मिक विभाग ने यूपीएससी को नहीं भेजी रिपोर्ट। यूपीएससी को अंधेरे में रखकर बद्रीनाथ बने आईएएस। पुलिस को नहीं मिली दोषियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति। अपर चुटिया के रहने वाले व्यवसायी हरि प्रसाद अग्रवाल ने एक रास्ते को लेकर साल 2002 में अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में एक परिवाद दायर किया था। इस परिवाद की सुनवाई एसडीएम को करनी थी, लेकिन तात्कालिक कार्यपालक दंडाधिकारी बद्रीनाथ चौबे ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गैर न्यायिक कार्य दिवस में मामले को गलत तरीके से निष्पादित कर दिया। इस मामले में तत्कालीन अनुमंडल दंडाधिकारी विनय कुमार सिंकू ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ की। वादी ने इनके कृत्यों के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी लगाई, जिसके आलोक में सरकार ने आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर से पूरे प्रकरण की जांच कराकर विनय कुमार सिंकू और बद्रीनाथ चौबे समेत 2 पेशकारों को दोषी पाए। हमारा मामला चुटिया का एक रोड का मामला है, जिसके अंदर एसडीओ के यहाँ मतलब कि न्यायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी कर करके न्याय मतलब कि रिकॉर्ड में काफ़ी हेराफेरी की गई और मतलब कि हम लोग का मतलब कि जो एविडेंस है उसको नष्ट करने के लिए मतलब काफ़ी गलत काम किया गया। उसको लेकर के मैं हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट के अंदर मतलब कि जब इसमें न्यायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी दिखे तो कोर्ट ने मतलब कि चीफ सेक्रेटरी को से जवाब मांगा कि इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ पर एफिडेविट करके दिया कि हम इसको मतलब कि कमिश्नर छोटा नागपुर रांची से जाँच करवाएंगे और जाँच करवा करके इस पर कार्रवाई करेंगे। कमिश्नर छोटा नागपुर इस पर जांच किए, जांच करके रिपोर्ट हाईकोर्ट को भी भेजे और चीफ सेक्रेटरी के पास भी भेजे। कार्रवाई नहीं होने पर मैं चीफ सेक्रेटरी इसका कमिश्नर छोटा नागपुर का रिपोर्ट लेके डीजीपी से मिला और डीजीपी के मिलने के बाद में डीजीपी डायरेक्शन पे कोतवाली कांड संख्या 864/2015 सेक्शन 420, 466, 477A, 120B और 34 के अंदर इसको दर्ज किया गया। कोतवाली पुलिस जाँच कर करके और पूरा रिपोर्ट मतलब कि इस केस को सत्य पाए जाने पर उपायुक्त रांची के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी के पास अभियोजन स्वीकृति के लिए 2019 में भेजा गया था।
लेकिन आज तक उसमें अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। फरियादी व्यवसायी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ यूपीएससी में गुहार लगाई। यूपीएससी ने इस बाबत राज्य सरकार से जवाब तलब किया, लेकिन कार्मिक विभाग ने तमाम जांच रिपोर्ट छुपा दी ताकि बद्रीनाथ चौबे को आईएएस के पद पर प्रोन्नति मिल सके, और उन्हें प्रोन्नति मिल भी गई, जबकि विनय कुमार सिंकू आज भी अपने पद पर कायम है। इतना ही नहीं, दोषी पेशकार भी बदस्तूर अपना कामकाज करते चले आ रहे हैं। फिलहाल मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास सुनवाई के लिए लंबित है। यूपीएससी को इनके प्रमोशन के बारे में ऑब्जेक्शन फाइल किया था। यूपीएससी ने चीफ सेक्रेटरी को इसके बारे में जवाब मांगा था। यूपीएससी चीफ सेक्रेटरी ने इस मतलब कि यूपीएससी के चिट्ठी के ऊपर उपायुक्त रांची से मंतव्य मांगा था। तो 26/3/2018 को डीसी ने मतलब कि मंतव्य दिया था कि इनकी किस कांड में संलिप्तता है और इनको जब तक इसका केस का निष्पादन नहीं हो जाता है तब तक इनकी प्रोन्नति रोकी जाए। लेकिन इस चिट्ठी को हमको लगता है कार्मिक विभाग ने रोक लिया। इसको यूपीएससी को नहीं इसकी जानकारी दी, और यूपीएससी ने अप्रैल में जो इनकी सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने मतलब कि इसको मतलब कि इसमें जानकारी नहीं मिलने के कारण इनको प्रमोट कर दिया। ये महज एक उदाहरण है। राज्य में अनेक ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी हैं जिन्हें कायदे से सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन वो मजे से सरकारी गाड़ियों और एसी कमरों में बैठकर लोगों के साथ लगातार अन्याय करते चले आ रहे हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो कहा था ना लाल फीताशाही, यही है लाल फीताशाही। आप सोचिए कि जमीन का एक टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा है जमीन का, जिस पर रास्ता होना चाहिए। अगर आप घर बनाते हैं तो आपको घर तक पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत होती है। एक सामान्य ज्ञान, एक कॉमन सेंस यही कहता है। अगर आप किसी समुद्र के बीच में घर बनाएंगे तो आखिर उस घर तक पहुंचेंगे कैसे? इसलिए जहां भी घर बनता है तो उसके आसपास रास्ते की जरूरत होती है। बस इसी रास्ते का लेकर के विवाद था। हरि अग्रवाल हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं, हरि अग्रवाल हैं, रास्ते का विवाद था, इसको लेकर के वो एसडीएम के कोर्ट में गए। हरि अग्रवाल खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हरि जी, मैं आपसे समझने की कोशिश जो कर रहा हूं, मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि रास्ते का विवाद था, आप एसडीएम कोर्ट में गए, एसडीएम कोर्ट में आपने वाद दाखिल किया, एसडीएम ने सुनवाई की जगह सुनवाई कार्यपालिक दंडाधिकारी ने कर दी और निष्पादन भी कर दिया मामले को। और मामले का निष्पादन उस दिन हुआ जिसको गैर न्यायिक कार्य दिवस कहा जाता है। पहली चीज, दस्तावेजों में हेर फेर हो गई। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि उसके बाद फिर आप कोर्ट गए, कोर्ट में भी चलिए जो भी हुआ सो हुआ, फैसला सिविल कोर्ट में भी शायद आपके पक्ष में आया, हाई कोर्ट में भी फैसला आपके पक्ष में आया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। इसके बावजूद अब तक आपको आपका रास्ता नहीं दिया गया है। आप इसकी शिकायत लेकर के बाकायदा आप यूपीएससी गए, यूपीएससी की तरफ से चिट्ठी आई कि भाई इसमें क्या सच्चाई है। रांची के तत्कालीन डीसी ने जांच की, उन्होंने कहा कि हाँ भाई इसमें गलती हुई है और कार्यपालक दंडाधिकारी से गलती हुई है। रांची डीसी की तरफ से जो जांच रिपोर्ट है इसको यूपीएससी तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। आप डीजीपी के पास गए, डीजीपी ने कहा कि भाई इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन एफआईआर तक अब तक दर्ज नहीं हुई है। क्या मैं सही हूं जहां तक मैं समझ पाया हूं हरि जी? एफआईआर दर्ज हो गई है। अच्छा, एफआईआर दर्ज हो गई, केस ट्रू हो गया, अभियोजन स्वीकृति के लिए गया हुआ है, लेकिन ऊपर में बैठे हुए पदाधिकारी उसको मतलब कि रोकने के लिए मतलब कि अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रहे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं यहाँ दो नाम हैं, एक है बद्रीनाथ चौबे और दूसरे हैं विनय कुमार सिंकू। विनय कुमार सिंकू वो जिन्होंने दस्तावेजों में हेरफेर की आपके हिसाब से, बद्रीनाथ चौबे वो जिन्होंने कि तुरंत आनंद फानंद में केस का निष्पादन कर दिया, यही है ना? हाँ, वो जिस दिन कोर्ट सस्पेंड था, एसडीओ का कोर्ट है, एसडीओ का कोर्ट जब सस्पेंड है उस दिन बद्रीनाथ चौबे को वहाँ ऑर्डर पास करने का कोई राइट ही नहीं है और उसके लिए वो कैपेबल भी नहीं है। लेकिन बस वो लगता है पीछे जो मेरा अपोजिट पार्टी है उसके कुछ प्रभाव में आकर के और मेरा आवेदन हो रहा है। अपोजिट पार्टी में कौन था? अशोक कुमार साहू। अशोक कुमार साहू, हाँ। अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इसे लेकर के आप कोर्ट भी गए थे? हाँ। कौन से कोर्ट गए थे? सिविल कोर्ट? नहीं, इस बद्रीनाथ चौबे के ऑर्डर के अगेंस्ट में गए थे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गए थे। तो फिर तो वो बोले कि नहीं, जो एसडीएम कोर्ट है वहां पर अपना आवेदन दें और इस पे वो कार्रवाई करेंगे। उसी में फिर अभी मतलब कि हमें आज करीब 5-7 साल से हम एसडीओ क्या लिख रहे हैं, लेकिन कोई भी एसडीओ कार्रवाई नहीं करे। अभी प्रेजेंट एसडीओ जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई की है और उन्होंने पूरा समरी बनाया है कि ये बद्रीनाथ चौबे के ऊपर आरोप है, जिसका कॉपी मैं आपको भी दिया भी हूं मैं। मतलब कि ये कैपेबल नहीं थे इस ऑर्डर पास करने के लिए और इनके बद्रीनाथ चौबे के विरुद्ध में प्रपत्र का गठित करके भी कार्मिक विभाग में भेजे हैं।
वो भी करीब 2018 में भेजे हैं, लेकिन वो प्रपत्र का भी वहां पर अभी कार्मिक विभाग से आगे वो गया ही नहीं किया है, कुछ उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। कार्मिक विभाग ने यूपीएससी वाली रिपोर्ट को भी दबा दिया। हाँ, यूपीएससी की तरफ से चिट्ठी आई थी इसे लेकर। मेरे पास भी चिट्ठी आई है। अच्छा, और उसके बाद फिर यूपीएससी को आपने दोबारा लिखा? हाँ, दोबारा मैंने लिखा है कि इनको मतलब कि ये बोलते हैं कि 27/4 तक कोई भी आप मतलब कि रिपोर्ट कार्मिक विभाग ने, झारखंड कार्मिक विभाग ने वहां पर कोई रिपोर्ट इनके खिलाफ में नहीं दी है, जबकि डीसी ने 26/3/2003 को ही 2018 को ही इनको रिपोर्ट कर दी है कि इनकी संलिप्तता है और इनका प्रमोशन रोका जाए। तो लगता है कि ये लोग इनका प्रभाव में उसको डीसी का रिपोर्ट को रोक दिए हैं और उनको प्रोन्नत करवा दिए हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, देखिए, जब हम आमा घाटा की बात कर रहे हैं तो उस समय भी लाल फीताशाही की बात हुई थी। आज भी देखिए हरि अग्रवाल हमारे सामने बैठे हुए हैं और यही लाल फीताशाही है। जी जी जी, प्रणाम करता हूं जो भी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है, अगर ये फैक्ट सही है तो अभिषेक जी ये बहुत इट्स वेरी डैमेजिंग। देखिए, जहां तक लॉ का सवाल है और जो बात वो कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई कागजात है नहीं जिसको कि मैं उसको समीक्षा कर पाता, कागजातों का समीक्षा करने के बाद मैं उसका लीगल एस्पेक्ट बता पाता। लेकिन जो भी मैं आपके वो से सुना और उनकी बात को सुना, आप बीती सुना मैं, तो वो जो सैंक्शन वाली बात कह रहे हैं तो उसमें तो लॉ बड़ा क्लियर है, 3 महीने के भीतर देना है। बहुत ज्यादा अगर डिले करते हैं तो इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। एक तो पहला ऑप्शन था जो सो फार एज द क्रिमिनल केस इज कंसर्न, जो इन्होंने केस किया जो ट्रू हो गया, तो उसमें उनको इमीडिएटली एक हाई कोर्ट में मुकदमा लगा देना था, क्रिमिनल रिट लगा देना था कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर वो डायरेक्शंस है, सुब्रमण्यम स्वामी में डायरेक्शन है और कई केस में डायरेक्शन है कि भाई अगर ऐसे केस में अगर सैंक्शन के लिए मैटर जाता है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं दिया जाता है। ये एक पहलू हो गया। दूसरा जो सबसे विचित्र पहलू है वो ये है कि आप कह रहे हैं कि ऐसे ऑफिसर के खिलाफ जहां पे केस ट्रू हो चुका है फिर वो प्रोन्नति पाता है। ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। इसमें हमको लगता है कि इनको एक मुकदमा लोकायुक्त साहब के यहाँ भी लगा देना चाहिए और लोकायुक्त साहब के यहाँ मुकदमा इस तरह का लगाना चाहिए जिसमें ये पूरे प्रकरण को दे देना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास लोकायुक्त साहब ही बच गए। ऐसे स्थिति में आपके पास लोकायुक्त ही बच गया एक उपाय, जहां पे कि आप ये सारे प्रकरण को, जो क्रिमिनल केस है वो अलग है, लेकिन ये जो पूरे सिस्टम में किस तरह से लोगों ने मदद किया होगा, किस तरह से लोगों ने रिपोर्ट्स को दबाई होंगी ताकि उसको प्रोन्नति मिल जाए, बड़ा विचित्र है ये। इसके बारे में मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मतलब और मैं तो सर ये सोच रहा हूँ अधिकारियों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक आम आदमी, हरि जी जैसा एक आम आदमी फरियाद करने के लिए कहाँ जाता है? सबसे पहले अगर उसकी जमीन पर कोई अतिक्रमण कर लेता है या जमीन का अगर कोई विवाद होता है तो सबसे पहले वो एसडीएम के कोर्ट में जाता है, एसडीओ के कोर्ट में जाता है। बेसिक, या तो थाने में जाता है या फिर एसडीओ के कोर्ट में वो वाद दायर करता है, अंचल अधिकारी के पास जाता है। यही कुछ जगह हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा अगर होता है तो उपायुक्त के पास चला जाता है। उससे ज्यादा होगा तो वो कोर्ट चला जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय चला जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय जाएगा। इन सब के बाद भी अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता, तो फिर एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा तो उपाय बच नहीं जाता। क्योंकि मैं हरि जी के मुंह से ही सुनना चाहूंगा कि हरि जी आपने कहां कहां फरियाद कर लिया, शुरू से लेकर अब तक बता दीजिए। मैंने मतलब इनकी जो प्रोन्नति हुई उसको लेकर के माननीय मतलब मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, गवर्नर साहब को भी लिखा, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा। प्रधानमंत्री जी के यहाँ से मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, उन कार्मिक विभाग द्वारा चीफ सेक्रेटरी झारखंड को भेजा गया है। अच्छा। और यहाँ पर कार्मिक विभाग चिट्ठी आई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पर हमें क्या नाम है, इसमें यूपीएससी को लिखा, डीसी से बराबर मैंने मिला है। मैं यहाँ पर प्रमंडलीय आयुक्त से भी मैंने कई बार भेंट की है, चीफ सेक्रेटरी से भी मैंने कई बार भेंट की है इसके बारे में,
उनको जानकारी दी है। कार्मिक सचिव थे के खंडेलवाल जी, जिस समय इनकी प्रोन्नति हो रही थी, उनको भी मैंने कई बार जानकारी दी। इसके यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी थे शशांक शेखर सिन्हा, जिनके पास चिट्ठी है, उनको भी मैंने जाकर के पूरी जानकारी दी कि इनके विरुद्ध में ये आरोप है, इनकी प्रोन्नति रोकी जाए। लेकिन उसके बाद में भी वो लोग कोई उनकी जानकारी नहीं दी है। इसकी पूरी जानकारी अभी फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी दिया और प्राइम मिनिस्टर को भी दिया। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स क्या मिलता है जब आप अधिकारियों के पास जाते हैं? बस वो बोलते हैं कि मैं देखता हूँ और कुछ इससे ज्यादा कुछ बात नहीं बोलते हैं। शैलेश जी देखिए, अब इस पर क्या कहा जाए, इनके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? देखिए अब देखिए ऑप्शंस तो इनके पास बहुत था कहने को। देखिए अभिषेक जी, मैं तो ये कहूंगा कि एक बड़ी मजेदार बात हो गई। मैं आज मैंने थोड़ा यहाँ आने से पहले इसका जिक्र किया था, पूछ रहा था मैं, और भी अपने लॉयर लोग से बात कर रहा था। मैं यूं ही जिक्र कर रहा था कि भाई आजकल इस तरह का परेशानी है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए। तो लोगों ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि भाई आप मीडिया में चले जाओ। तो थैंक्स टू भाई आप जैसे जो है जो इस तरह की बात को उठा रहे। बात आई लॉ की। देखिए अगर आप लॉ की बात कहें तो इनको राइट टू इंफॉर्मेशन में ये पूछ सकते थे कि भाई मैंने ये आपके सामने समक्ष ये एप्लीकेशन लगाया है, इसमें आपने क्या कार्रवाई की, मुझे इसकी जानकारी दें। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। लेकिन जो इनको अभी करनी चाहिए, ये तो चलिए जो हुआ सो हुआ, बीती बातों को हम छोड़ दे, बाईगॉन्स आर बाईगॉन्स। अभी इमीडिएटली इनको एक लोकायुक्त साहब के पास मुकदमा लगाना चाहिए और लोकायुक्त साहब के पास एकदम जिस अक्षरशः जो बात ये कह रहे हैं उसको इनको लिख के देना चाहिए। देखिए कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। ये इन ऑफिसर्स को इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये बता रहे हैं, अगर इनकी बात सत्य है तो देखिए व्हाट हैव यू डन। पूरे सिस्टम का आपने मजाक उड़ा दिया, आपने रूल ऑफ लॉ का मखौल उड़ा दिया। भाई आपने एक टेंटेड ऑफिसर का प्रमोशन करा दिया ना अभिषेक जी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ यूपीएससी से इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी रिपोर्ट सही पाया गया और रिपोर्ट सही पाने के बावजूद रिपोर्ट होम में गया, फिर भी वो आदमी प्रोन्नति ले गया, तो कहीं देखिए देयर आर सेवरल चेक्स एंड बैलेंसेस। यहां पे छेड़छाड़ बहुत जगह हुई होगी। एक तो उन्हें ये बात का ये देना पड़ता है, सेल्फ स्टेटमेंट देना पड़ता है, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर पेंडिंग नहीं है, मैं कहीं पे ऐसा चीज हुई नहीं है। ठीक है, ये इन बातों को कैसे दबाया गया होगा? बहुत मुझे मैं बहुत इनके बातों से बहुत ये नहीं फील कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कहीं तो कुछ मिस है, देयर इज समथिंग अमिस। बिकॉज़ अगर इस तरह का चीज होके भी अगर ऐसी एक्शन स्थिति भी नहीं हो सकती खिलाफ, तो बड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है, आपको ऐसा लग रहा होगा। क्योंकि बिल्कुल ऐसी स्थिति तो नहीं हो सकती कि कोई बिल्कुल एकदम सुनवाई नहीं कर रहा। हरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए हरी जी। मेरे इस केस के अंदर हाईकोर्ट में 8/3/2006 को जो एलपीए में ऑर्डर पास हुआ है, उसमें चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन है कि 6 महीना के अंदर इन अफसर वगैरह पे कार्रवाई करनी है। अच्छा, वो 6 महीना कब बीत गया उसका कुछ नहीं है। आप आरटीआई के बारे में 2006 में, हाँ 6 महीना के अंदर कार्रवाई करने का डायरेक्शन लगाया। सॉरी एक सेकंड बोलिए। आपने कंटेम्प्ट लगाया? नहीं, कंटेम्प्ट मैंने नहीं लगाया। मैंने आवेदन लगाया हाईकोर्ट में? नहीं, कंटेम्प्ट मैंने नहीं लगाया, लेकिन मैंने जानकारी दी है वरीय अधिकारियों को सबको। 14 साल हो गए, 14 के 15 साल हो गए हरी जी। नहीं उसके बाद में आप आरटीआई की जो बात बोले, एक सेकंड जस्ट देखिए शैलेश जी कुछ कह रहे हैं जी, कहिए। हम बोले नहीं हरी जी एक मिनट, चूंकि आपने ऐसी बात कह दी कि एलपीए में आपको ऐसा डायरेक्शन मिला, ऐसा ऑर्डर मिला कि इन लोगों पे 6 महीने के अंदर आप इंक्वायरी करके कार्रवाई करें, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाया? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ऐसा अगर ऐसा ऑर्डर था तो आपके पक्ष में? नहीं, मैंने कंटेम्प्ट नहीं लगाया है। मैंने वरीय अधिकारी को बार बार जानकारी दी है। मतलब आपके पास जानकारी नहीं थी कि आप कंटेम्प्ट लगा सकते हैं, या मतलब कुछ इस तरीके की? ऐसा हमको कोई वकील भी एडवाइस नहीं किया। एक्चुअली शैलेश जी, इनको जो है इनके वकील की तरफ से ये एडवाइस ही नहीं आई कि कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। ये इनको इतनी लीगल जानकारी थी नहीं, और जो इनके लॉयर थे उनकी तरफ से देयर इज समथिंग मिसिंग। नहीं, डू यू आपके पास कंटेम्प्ट का ऑर्डर है? सॉरी, एलपीए का ऑर्डर है आपके पास? हाँ, मेरे पास अभी प्रोजेक्ट यहाँ नहीं है, लेकिन है। हाँ, इनके पास है, अभी तो नहीं है लेकिन है।
क्या उसमें कोई आपके पास आपका एलपीए अलाउ हो गया था? हाँ, अलाउ होकर के उसमें इंक्वायरी सेटअप हुआ था। एलपीए में एसजे मुखोपाध्याय सुने थे। If that is so, I don't. There's something wrong. अभिषेक जी देखिए, चूंकि ये जो बात कह रहे हैं मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत इतना भी कोई पावरफुल नहीं है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर इंक्वायरी हुई है और वो इंक्वायरी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई डोंट थिंक सो। और अगर ऐसा है तो ये बहुत आगे जाने वाली बात है, ये बहुत आगे जाने वाली बात है और बहुत लोग नपेंगे इसमें। आपने बहुत 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 बढ़िया चीज उठाया। If at all this is true, I'm again saying if at all it is true. हरी जी, मैं यहाँ बैठ Because how can करके it be possible? See, वही मैं शैलेश जी, मैं जितनी मदद कर सकता हूँ हरी जी की, हरी जी को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक दिन जाकर के और शैलेश जी से मिलें, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ताकि जो आपकी लीगल मदद हो सकती है शैलेश जी वो करेंगे आपकी। ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी बात आप बता रहे हैं ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है जो आप बता रहे हैं। 15 साल गुजर गए, 6 महीने में तामील होनी चाहिए थी जिस हाईकोर्ट के आदेश की, आज 15 साल में उस आदेश की अवहेलना हो रही है, आज तक उस मामले की कंटेम्प्ट चल रही है, तो ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाता है। हरी जी, इस मामले से संबंधित जैसे आपने कहा कि हमको आरटीआई के अंदर जाना चाहिए था। आरटीआई के अंदर किसी भी सूचना का जवाब यहाँ के पदाधिकारी नहीं देते हैं। 2013 से लेके अभी तक मेरी राज्य सूचना आयोग में 27 अपील पेंडिंग है। वहां पर जाते हैं, राज्य सूचना आयुक्त अगला डेट दे देते हैं, साल भर बाद का डेट दे देते हैं। अभी 27 पेंडिंग है, किसी की भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। इसलिए और सारी इंफॉर्मेशन हाईकोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस के बारे में है, और किसी भी ऑर्डर के कंप्लायंस के बारे में यहाँ से डीसी, एसडीओ, सीओ कोई भी जानकारी नहीं देते हैं। यहाँ तक कि हाईकोर्ट में ये लोग जो जवाब फाइल करते हैं वो भी फॉल्स बना करके, फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा करके जवाब फाइल करते हैं। इसको लेकर के जब भगवती प्रसाद जी जो चीफ जस्टिस आए थे वो मेरा केस को थोड़ा सीरियस लिए थे और उसमें कोर्ट कमिश्नर डिप्यूट किए थे मनोज टंडन जी को, और मनोज टंडन जी ने जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट टोटल एकदम जो सीओ ने जो जवाब फाइल किया था उससे ठीक अपोजिट जवाब फाइल किया, जो रिपोर्ट दी थी उस पर मतलब कि कोर्ट ने मतलब कि इनसे राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि ये कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट क्यों है। और उसके बाद में कुछ ऐसा रांची में माहौल बन गया था, भगवती प्रसाद जी दोबारा कोर्ट में बैठे नहीं, और उसके बाद में टाटिया जी को मतलब कि केस को थोड़ा दूसरी टेप ले गई कि सिविल सूट का मामला है, वहां चले जाइए। शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तब देखिए आधा बात देखिए यही बात है ना। हाँ। एक तो मैं अग्रवाल जी से कहूंगा कि जजेस का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, हमारे ऑनरेबल जजेस जो हैं वो जब भी हम बैठते हैं इस तरह से तो वी डू नॉट टेक नेम ऑफ आवर ऑनरेबल जजेस। See, you can refer to the High Court, you can say the High Court Division Bench, you can say the Honorable Single Bench, but you should not take name of the judges. वही मैं आपको अभिषेक जी देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए ये इनका जो पहलू है ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत बात आपके सामने क्लियर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। मैं इनको सीधा सा बताता हूँ, भाई आप जाओ, मैं आपको बोलता हूं आपको कुछ नहीं करना, आप जाओ सीधे लोकायुक्त साहब के पास, ठीक है। अगर आपकी बातों में दम है हाँ। तो कार्रवाई होगी, ठीक है। हमारे जो प्रेजेंट लोकायुक्त साहब है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ही इज वेरी स्ट्रांग मैन एंड ही विल लिसन टू यू एंड आई विल सी टू इट दैट एक्शन इज टेकन प्रोवाइडेड यू हैव अ केस एंड यू गो देयर। आप बातें मत, आप अधिकारी से क्या बात करते हो? अधिकारी क्यों, अधिकारी कभी किसी को कोई रिलीफ दिया है कि आज तक? कभी नहीं देता है। आप तो ये देख रहे हैं, मैं हर मामले में देख रहा हूं, आप तो अभिषेक जी देख रहे हैं, आप तो हर बात को उठा रहे हैं अभिषेक जी। बिल्कुल भाई, आप किसी अधिकारी के पास आप चले जाओ, रीजन आई बेस्ट नोन टू देम, एक्शंस है वो उसके पीछे क्या रीजन है नहीं, तो एक तो हमारा कोर्ट ही रह गया है जिसपे हम लोग को सबसे ज्यादा भरोसा है। वहां पे आपको लगन से आपको अपने केस को बिना ये किए हुए, बिना घबराए हुए लड़ना पड़ेगा। दूसरा है, अगर आप ये मानते हैं कि इतने अधिकारियों ने गड़बड़ किया है और कोई अधिकारी जो कि उस पद के लिए नहीं था उसको गलत तरीके से प्रोन्नति दी गई, आप लोकायुक्त साहब के पास जाओ,
बिल्कुल। देखो, आप बिल्कुल फाइल करो, आप हरी देखो, जी, आपको एकदम ये एक ऑप्शन आपको मिल रहा है थोड़ी कि शैलेश जी की न्यायालय तरफ से। में थोड़ा देर होगा। बिल्कुल हरी जी, हाँ। ये एक ऑप्शन आपको मिल और रहा है। अधिकारी का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, जी, अधिकारी फाइल को तो करूंगा। अभिषेक जी आप भी प्रणाम। नहीं, मैं फाइल करूंगा। तो कुल मिलाकर के हरी जी ऐसा है कि आप, अधिकारी के बारे में मैं अभिषेक जी प्रणाम करता हूं। जी जी जी, पूरा सिस्टम ही प्रणाम कर रहा है सर, पूरा सिस्टम ही प्रणाम कर रहा है। हम तो रोज ही प्रणाम कर रहे हैं, बाकायदा ईमानदारी को सैल्यूट कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, और क्या करें सर। तो कुल मिलाकर के हरी जी यही है कि एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जा करके आप एक बार लोकायुक्त जी से मुलाकात करें, अपने तमाम जो मामले हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जा करके और उनको अवगत कराएं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। एक उम्मीद की किरण यहाँ से हमें नजर आई है, और बाकी आपके मामले को तो हम उठा ही रहे हैं, ताकि आप, अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर आपके साथ जो चीज़ गलत हो रही है तो वो सिस्टम आपके साथ गलत ना कर सके, हमारी ये पूरी कोशिश होगी। हमें उम्मीद है कि आपकी आवाज़ सरकार तक, सिस्टम तक जरूर पहुंची है ना। कुछ और कहना चाहते हैं हरी जी? नहीं, हो गया। खुश हैं? चलिए, तो बहुत शुक्रिया हरी जी, बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपका कि आप लोग जुड़े हमारे साथ, और ये चर्चा हुई, लोकायुक्त तक जाने की बात हुई है। हम देखते हैं कि हरी जी को लोकायुक्त के पास से क्या इंसाफ मिल पाता है, क्या उनकी बात सुनी जाती है। इंसाफ मिलना या ना मिलना वो उससे ज्यादा जरूरी है कि बात का सुना जाना। हरी जी की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इनका कहना है कि इनकी बात सिस्टम सुन ही नहीं रहा है। कम से कम सुनिए तो, बातों का सुना जाना बहुत जरूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कई और महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। हमारे मेहमान हरी जी का बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमान शैलेश जी का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े।